भाजपा के लिए ब्रांड नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। मोदी वोटर की हम चर्चा करते हैं क्योंकि चुनाव इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन एक मोदी वोटर उभर करके आ गया है जो मोदी के नाम पर, उनकी गारंटी के नाम पर वोट देता है। तो अगर किसी के मन में यह संदेह भी होगा कि मोदी के बाद कौन, वो तो भाजपा ने आज क्लियर कर दिया, तो ये इसका फायदा तो भाजपा को होगा। नहीं, इतना लच्छेदार सवाल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि 2014, 2019, 2014 में कोई मोदी गारंटी वारंटी नहीं थी, लेकिन एक नारा था। और उत्तर भारत के उन इलाकों में जहां कभी भाजपा का परचम नहीं लहराया, वहां मैंने ये नारे सुने, घर घर मोदी, हर हर मोदी जी। उस बात की अब किसी को याद नहीं। उसके बाद बहुत लोगों ने बड़ी थ्योरीज निकालनी कि ये क्या हुआ, रूरल अर्बन, न्यू मिडिल क्लास, इस तरह की थ्योरीज पहली बार ये इजाद हुई क्योंकि एक विक्ट्री हुई जो अनप्रेसिडेंटेड थी। 2019 में भी एक अनप्रेसिडेंटेड हुई विक्ट्री। उसके बाद विक्ट्री के बाद लोग लगे लाभार्थी और पैकेट में क्या था वगैरह वगैरह बातें करने। तो कई तरीके हैं जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चुनाव 2 बार बहुत तरीके से जीता है। और इस बार का जो चुनाव जो है वो कुछ अलग दिखता है क्योंकि 7 फेजेस में है, कई राज्यवार मुद्दे हैं। और बीजेपी भी, देखिए गौर करिए कि बीजेपी भी खुद भी अलायंसेस पे रिलाई कर रही है। प्रथम फेज में भी जब हम गए तो पीएम के उसकी अलाई थी तमिलनाडु में। तो जब आप अलाइज पर रिलाई कीजिएगा तो छोटे नेता भी जो हैं वो भी आके बयानात देंगे। तो बीजेपी का कैंपेन एक अलग किस्म का कैंपेन है जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंपेन है, नरेंद्र मोदी का कैंपेन है। लेकिन कई अलग अलग जगह कई अन्य नेता जो हैं वो इधर से भी बोल रहे हैं, उधर से भी। अंत में बात रही, अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का ये जो स्टेटमेंट है वो अगर सत्य भी है तो उसका टाइमिंग पॉलिटिकल है। और जो काम उन्होंने किया वो, अब मैं तो आज मेरी आपत्ति है कि डिड अरविंद केजरीवाल डिजर्व द अटेंशन ऑफ द टॉप ट्रायो ऑफ द बीजेपी? शुड ही नॉट हैव बीन रिस्पॉन्डेड बाय द दिल्ली यूनिट चीफ? बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज एट बेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट? ही इज द लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी जो कि 2 राज्यों में उसके पास सत्ता है। तो कोई मुख्यमंत्री दूसरा कोई बोल देता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल देते। तो इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दिया गया सिद्धार्थ? ये तो आप, ये सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने पत्ता फेंका, बिल्कुल पॉलिटिकल था। अब वो बात सही थी कि गलत थी, कब बोली गई, इतिहास की बात थी, क्या थी, प्रेजेंट में तो अब उसकी कोई चर्चा है नहीं। तो मनीषा प्रियम, इसीलिए मैं सवाल वो पूछ रही थी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन उकसा दिया उन्होंने। उसका जवाब जो था, किस सवाल का कब जवाब दिया जाता है, राजनीति में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल वाज पॉलिटिकली टाइम्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पॉलिटिकली टाइम्ड सवाल का जवाब आपके टॉप लीडरशिप को क्यों देने की जरूरत पड़ी सिद्धार्थ यादव? इग्नोर करना था ना, ओवरलुक कर देते। देखिए मारिया जी, सबसे पहले जो सवाल आज आपने अपने शो में पूछे मैं उसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि यॉर्कर डाली तो उस पर हम छक्का डाल मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनने नो बॉल डाली है, नो बॉल के बाद फ्री हिट आती है। चुनाव से निकल करके, आप जेल से निकल करके आए, चलते चुनाव में ऐसी बातें बहकी बहकी केजरीवाल जी करेंगे, उसका जवाब दे दिया। तो उसकी जवाब की टाइमिंग पर तो प्रश्न पूछा जा रहा है, पर सवाल की टाइमिंग का मतलब कौन निकालेगा? कोई बात जो बनती नहीं। ये चुनाव पॉलिटिकल है, ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव मतलब अरविंद केजरीवाल जी की, मैं कई बार मेरी संवेदनाएं उनके साथ, 50 दिन वो जेल में रहे, कई बार बहक जाते हैं, पूरी दिल्ली को दारू में बहा दिया था, वहां जाके अंदर पता नहीं कैसे लोगों की संगत रही होगी। पर बाहर आकर के जब उनका कार्यकर्ता शायद उनसे अपेक्षा कर रहा था कि कुछ तो वो आकर के ऐसे बात बोलेंगे, कुछ तो वो बात करेंगे, वो ख्याली पुलाव निकालने लगे। पहली बात तो उन्होंने ख्याली पुलाव बोला या चलिए एब्स्ट्रैक्ट बात किया उन्होंने, लेकिन क्या जरूरत था कि आपके जो टॉप 3 हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? मनीषा प्रियम का यही सवाल है। कोई मुख्यमंत्री को आप बोलते, हिमंता बिस्वा शर्मा का तो ये कहना है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री हैं। नहीं मारिया जी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करी। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की आदत भी बन चुका है कि वो बार बार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले। हमारे देश के हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, हर किसी ने, और आपके शो पर बैठ करके मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी उनका जवाब दे रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। मतलब अगर आप इस पर एक अलग आश्चर्य बनाएंगे कि जवाब भी क्यों दिया, मैं तो कहता हूं उनको इज्जत बख्शी हमने, जवाब दिया, इज्जत सवाल बख्शी, की टाइमिंग और जवाब का वजन, इस पे चर्चा करते हैं। राम कृपाल जी, देखिए मारिया जी, जो अभी आप मनीषा जी ने भी जो कहा, केजरीवाल कई बार
कुछ ऐसा मौका तलाशते हैं कि कुछ ऐसा रिएक्शन आए ताकि उनका कद लगे कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय वो पटल पे जा रहे हैं। तो क्या इस बयान से उन्होंने वो चैलेंज किया राहुल गांधी को? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए बयान को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ। केजरीवाल जी जेल जाने से पहले विधानसभा में बोल दिए कि अगर 2024 में हम नहीं हरा पाए तो 2029 में हराएंगे। मतलब कि आपको यह है कि बीजेपी आ सकती है। आज जो उन्होंने फिर एक बार कहा उससे बहुत क्लियर है कि बीजेपी को, वो बता रहे हैं कि बीजेपी आ रही है और आएगी तो 1 साल के बाद अमित शाह होंगे। रहे लगे हाथों आपने ये भी बता दिया कि बीजेपी मोदी हैं, अगला नंबर 2 अमित शाह है, और फिर आपने योगी का भी नाम ले लिया, एक हेमंत बिश्व शर्मा का नहीं लिया। कम से कम कल राहुल गांधी ने कहा था लिख लीजिए भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आज ही केजरीवाल ने कह दिया कि मोदी अगर प्रधानमंत्री, लाइकली कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद अमित शाह। दूसरी बात जो आपके जो वो दिखा रहे थे कि अमित शाह का, उसमें क्लियर कट है, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है 75 साल, मतलब 75 साल नहीं, जो वृद्ध लोग हैं वो इलेक्शन के दांव पे से दूर रहेंगे। मोदी जी 75 के पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने के लिए कहीं कोई बात नहीं है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से आज जो केजरीवाल जी ने कहा है वो खुद इंडिया अलायंस के लगातार के क्लेम को खंडन कर रहा है। हाँ, तो ये तो जो आप फिर वही हमारा दूसरा सवाल है, केजरीवाल की जमानत की वजह से इंडिया को ताकत मिल रही है या इंडिया को वो कमजोर कर रहे हैं? इस बात पर मैं केवल एक लाइन और कह दूं, मेरा यही कहना है कि इंडिया अलायंस जून में शुरू हुआ था, वो बन तो नहीं पाया पूरी तरह से। अब कम से कम ये केजरीवाल ने आके साबित कर दिया कि अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं। जो कल राहुल ने कहा है, आज केजरीवाल उसका खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज मिश्रा, ये असेसमेंट तो सही है, क्योंकि क्या केजरीवाल को ये लग रहा है कि सारा स्पॉटलाइट राहुल गांधी पर हो रहा है? वो जो कुछ बयान आए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जो अटैक कर रहे हैं वो डायरेक्टली वो शहजादा कह करके राहुल गांधी को करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की कहीं पे बात नहीं हुई और वो वापस आ गए हैं, तो स्पॉटलाइट तो चाहिए होगी शायद। देखिए, इस सिचुएशन को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। रामकृपाल जी ने बड़े मजेदार तरीके से उस अगर शब्द पे जिस पे केजरीवाल जी का एम्फेसिस था उसको गायब कर दिया। उन्होंने तो इस्टेब्लिश कर दिया कि वो कह रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन वो अगर उसमें कीवर्ड था। तो हमारे जो नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार तो बन नहीं रही है, क्योंकि देश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि 10 साल में हमारे साथ सिर्फ झूठ और फरेब हुआ। अब एक ऐसी सरकार हमें चाहिए जिसके अंदर ईमानदारी से बात हो। और मैं एक चीज और इस्टेब्लिश कर देता हूं, क्योंकि अगला सवाल यही आएगा कि केजरीवाल के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि 4 जून को तो अब इंडिया की सरकार बन रही है। तो हमारे यहाँ पर नहीं, उनका कहना है कि नहीं बन रही है। नहीं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे वापस। मारिया जी, वो अगर जो कीवर्ड है, हमने तो वो कहा, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चले। नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अनमोल पवार से पूछ लेती हूँ, उस पर थोड़ा क्लैरिटी आप दे दीजिए। तो ये तो मान लिया ना केजरीवाल जी ने कि जो 4 जून को भाजपा की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ लेंगे। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता जान चुकी कि मोदी जी महाभ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में पनाह देते हैं। जो भ्रष्टाचार दूर करने का दावा करते थे, आज उनकी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में 25 भ्रष्टाचारी धुल के कोई राज्यसभा चला गया, कोई लोकसभा चला गया, कोई इनका नेशनल सेक्रेटरी बन गया। तो सिद्धार्थ जी को इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि उनकी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों की फौज बन गई है। लेकिन जिसमें बड़े से बड़े, देखिए, जिसमें बड़े से बड़ा आज उन्होंने पहली बार मीडिया को एड्रेस किया, लेकिन इस इशू पे रेज नहीं किया। मारिया जी, मुझे पूरा स्पॉटलाइट एक इशू पर मैं वही बता, उम्र का सवाल था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, आप बताइए 400 सीट कैसे आएंगी? दिल्ली में उनकी सीट नहीं आ रही, पंजाब में उनकी सीट नहीं आ रही, बंगाल में उनकी सीट नहीं आ रही, बिहार में उनकी सीट नहीं आ रही। और इन्होंने नारा दिया था 2018 में, 2020 दिल्ली चुनाव में इन्होंने नारा दिया था कि इनके बड़ी आफत हुई है आपके लिए। देखिए, 2000 आप जवाब दे पाएंगे? इतने सारे सवाल 2020 में इन्होंने नारा दिया था आपने अपने टॉप 3 को फील्ड कर दिया इस बार।
सीट आई इनकी 8 मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं मारिया 2018 जी, में। मारिया जी बोलिए छोटा बोलिए सा सिद्धार्थ। जवाब दे दूं जी। मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के साथी, जिनकी पार्टी 15 सीटों पे लड़ रही है, वो 400 का हिसाब मांग रहे हैं। मतलब आप भी ये डिबेट आप करवा रही हैं प्राइम टाइम, मारिया जी का समय जा रहा है अरविंद केजरीवाल को डिस्कस करने में, इस बात का तो मुझे ज्यादा दुख है। क्योंकि जो लोग 15 सीटों पे लड़ रहे हैं वो हमसे 400 सीट का हिसाब मांग रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने बाहर आके देखिए, भ्रष्टाचार की देश बात की नहीं करी। जनता मांग मेरे रही है को भी, आपसे हिसाब। मैं आपके बीच में नहीं देश बोल की रहा था, आप जनता सुनिए। हिसाब मांग रही है मैं आपसे। सर आप आपके बीच में नहीं बताइए, बोला आप था। दे अनमोल दीजिए जी, हिसाब। अनमोल जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप तो बाहर ही, आपको जेल थोड़ी जाना की जल्दी है बोलने की, वो केजरीवाल जी जाएंगे, हम लोग डिबेट करते रह सकते हैं। सुनिए बात को। देखिए देखिए, दूसरी बात, हमारे अभी तड़ी आप, पार तो अभी नहीं है, अब अनमोल आपके आपके अनमोल जी नेता की आप तरह तड़ी पार तो नहीं है। ऐसे कैसे हो पाएगी इज डिबेट? इट अनमोल जी सुनिए, इज इट अनमोल अ जी फाइंडिंग ऑफ आप गिल्ट? सुनिए तो बात। वकील हो गए अब आप, इतने अब गैर अनमोल जी, जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अनमोल नहीं जी, नहीं सिद्धार्थ जी को सर, आपने आप बोलने का मौका बताइए। ही नहीं दिया, पहले कैसे इनकी होगा? बात सुन ले। आप मारिया जी, आप मुझे भी जिम्मेदारी बोलने का वाला मौका बयान है दिया या कीजिए ना। गैर आप मुझे जिम्मेदाराना बयान आप है, वो मुझे सुन ले पहले, आप उसके बाद मुझे आप भी तय बोलने करें। का मारिया जी, मौका दीजिए ना। आप अरे मुझे क्यों मैंने तो बोला इंटरप्ट ही करते नहीं। हैं? अनमोल जी मैंने तो बोला ही नहीं, 10 सेकंड आप सुन तो नहीं, लीजिए। मैं बोलिए मारिया जी सिद्धार्थ, से जल्दी कह रहा से हूं। जवाब दें, जी, फिर उसके बाद मैं विराट मारिया को जी, पूछूंगी, जी, क्योंकि मारिया वो जी, यहाँ पर दूसरी स्टूडियो बात, में मौजूद है। आप अगर केजरीवाल जी ने सवाल बाहर पूछते हैं आकर के, मारिया जी, तो अनमोल जी जवाब ने, देने का मौका दीजिए। अनमोल जी ने तो बहुत कुछ अभी यहाँ पे बोलने की कोशिश करी और वो भ्रष्टाचार पे भी जा रहे थे। मुझे हंसी बस इसलिए आ रही थी, जो व्यक्ति जमानत पर भी नहीं आया, परमिशन पर आया है कैंपेन की, भ्रष्टाचार के आरोप में जिसके 2 मंत्री ऑलरेडी अंदर हैं और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं गए हैं, वो बाहर आकर के खुद भी भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे, पर उनके प्रवक्ता को कहनी पड़ रही है। और बाहर आकर के क्या कह रहे हैं कि भाजपा का सक्सेशन में कौन कौन होगा। अरे जो जेल में थे ये नहीं तय कर पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा, वो आकर के भैया, हमारे भविष्य के सक्सेशन पर बात कर आप रहे हैं। लोग कमाल बंगारू बात है लक्ष्मण मारिया की जी, लेगेसी कैरी करते कमाल। हो। अब आप बंगारू आपके लक्ष्मण पे जाना, अब और पीछे राष्ट्रीय जाना, अध्यक्ष अब थे, और उससे 4 पीछे साल की जाना। सजा हुई और थी रक्षा दलाली और सौदे में। उसकी अनमोल जी लेगेसी देखो, लेके मैं आज अनमोल जी ऐसा उसका नहीं कर विराट सकता। गुप्ता जी, मैं लेगेसी को जरा सवाल बढ़ाते इस हुए पर सारे आए भ्रष्टाचारियों को कि आपकी क्या पार्टी में अब शामिल सिसोदिया